ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज भी आपके साथ हम जो चर्चा करने वाले हैं यह आपके अपने मासिक लव राशिफल के विषय में है, यानी कि मंथली लव राशिफल, जो कि सितंबर 2026 का है। इसके माध्यम से हम कुंभ लगन राशि के जो हमारे आप जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो हमारे आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, आपकी जो लव लाइफ है, चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशंस में हैं, चाहे आप लव अफेयर में हैं, या फिर आप मैरिड हैं, या मैरिड होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अगर आपका कहीं चल रहा है या नहीं भी चल रहा है तो चलने की कोई संभावना है, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ऐसी सारी परिस्थितियों में ये सितंबर 2026 आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है। और रिजल्ट्स जो मिलते हैं, हमेशा हम बोलते हैं आपसे, कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं कि ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं। अब ग्रहों की स्थिति आप कुंभ लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार आसमान में सितंबर 2026 में जैसी रहेगी, उसी अनुसार रिजल्ट्स भी सामने आएंगे आपके। बेशक चाहे आप कितनी पहले से अच्छी अपनी लव लाइफ क्यों ना लीड कर रहे सही, कितने ही बेहतर परिणाम आपको क्यों ना मिल रहे सही, लेकिन अगर और अच्छी ज़्यादा पोजीशन रही ग्रहों की तो इसको आप और अधिक एंजॉय करेंगे और बेहतर तरीके से आपकी ये रिलेशनशिप चलेगी। और अगर कहीं उसमें कमज़ोर स्थिति हो गई, ग्रहों की अशुभ स्थिति हो गई, तो यहाँ पर परेशानियाँ भी पैदा कर देंगे ये ग्रह आपके जीवन में, लव लाइफ में। तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो आप हमारे सिंगल जातक हैं, हम उनके विषय में बात करेंगे। जैसा कि हमारे आप पुराने व्यूअर हैं, आप जानते भी हैं कि जब भी हम लव लाइफ के विषय में बात करते हैं तो हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं, 5 बिंदु होते हैं जिन पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि सबसे पहले बात की जाती है जो हमारे सिंगल जातक हैं। तो सबसे पहले आइए सिंगल जातकों के विषय में ही बात करते हैं, कुंभ लगन राशि के जो आप सिंगल जातक हैं। प्रिय साथियों, सितंबर के माह की शुरुआत से लेकर के और अंत तक का बताएंगे कि देखिए, माह का जो शुभारंभ होगा 1 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक, कहीं ना कहीं आप अपने जो, मैं तो ये भी कह सकता हूं कि जो आपका मित्र है, आपके व्यवहार के कारण या आपके किसी बोलचाल के कारण, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेलिबरेटली ऐसा डिलीवर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, नहीं। कोई शब्द जो है, कई बार क्या होता है कि बात मन में चल रही होती है, कोई भी बात, लेकिन कहने नहीं चाहता इंसान, लेकिन अचानक मुंह से निकल जाती है। हम कहना नहीं चाहते, कोई बात हमें अच्छी नहीं लग रही है किसी अपने मित्र की या किसी की भी जिसके साथ हम संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमें उसकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, मन में है, लेकिन कई बार वो बाहर आ जाती है। तो ऐसे ही कुछ एग्रेसिवनेस के माध्यम से आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो कि आपके मित्र को परेशान, हैरान और अचंभित कर सकते हैं कि आखिरकार ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल दिया इन्होंने, क्या बोल के जा रहे हैं, ये इस व्यक्ति ने क्या बोला है ये। तो कुछ ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप 1 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में इन बातों का बहुत ध्यान रखें। कोई भी आपकी बॉडी लैंग्वेज, कोई भी किसी प्रकार का आपका जो है, जो आप डिलीवर कर रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं शब्द आपके, इन बातों का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपके मित्र को गलत तरीके से इम्प्रेस कर सकती हैं, और उसी की संभावना ज़्यादा है 18 सितंबर तक। कई बार तो हो सकता है किसी बात को लेकर के आपका, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का मूड अपसेट है किसी और बात को लेकर के, लेकिन सामने फिर आपका मित्र आ गया तो वहाँ भी आपका कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही दिखें, चाहे दिखेंगी ज़रूर। तो व्यक्ति ये सोचता है कि कहीं मेरी वजह से तो ऐसा नहीं है, कहीं मैं तो इसका कोई कारण नहीं हूँ। तो ये चीज़ें जो अनायास हो जाती हैं ना, आप नहीं चाहेंगे लेकिन हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल रखना है, ऐसी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है अपनी इस सिंगल जातकों से कह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके, जिसके साथ आप मित्रता में हैं और इसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन 18 तक तो बहुत सावधान रहना है। 18 के बाद से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक ठीक रहेंगी, मतलब सही रहेंगी। फिर आपको ज़्यादा परेशान और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें सही सही नॉर्मल तरीके से चलेंगी आप लोगों के बीच। मैं ये नहीं बोला हूँ कि भाई आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, प्रोग्रेस होगी आपके रिलेशनशिप में, या आपका वो मित्र आपके बिल्कुल आकर के जुड़ जाएगा, ऐसा मैंने नहीं कहा है। लेकिन हाँ, सामान्य तौर पे परिस्थितियाँ सामान्य बनी रहेंगी 18 सितंबर से लेकर माह के अंत तक। लिव इन रिलेशंस की बात कर लेते हैं या फिर लव अफेयर की। आपका अपने मित्र के साथ आपके व्यवहार के कारण, अपने
बोलचाल वाले व्यवहार के कारण या अपना जो जो भी आपके आचार विचार व्यवहार जो भी है उसके वजह से अपने मित्र के साथ आपका ऐसा भी हो सकता है कि कई बार क्या हो जाता है कि क्रोधवश आक्रोशवश व्यक्ति भूल जाता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, कौन है मेरे सामने, और वो कुछ का कुछ बोल देता है। तो ऐसी संभावना यहाँ पर ज़्यादा है, और जब ऐसा होता है तो कोई रिलेशन अच्छे या बेहतर होने की तो ये संकेत नहीं है साथियों। तो यहाँ पर मैं बार बार इसलिए ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आप इन बातों का ध्यान रखें। इस सितंबर के महीने में 18 सितंबर तक तो बहुत आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अननेसेसरीली आप अपने मित्र को रुष्ट कर लेंगे अपने इस तरीके के व्यवहार से या बिहेवियर से। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान आपको 18 सितंबर तक जरूर रखना है। और मित्र का भी एटीट्यूड बिहेवियर आपके व्यवहार पर डिपेंड करेगा, और आपका व्यवहार तो मैं बता चुका हूँ बहुत काफ़ी शब्दों में, और उसका भी व्यवहार फिर आप पर ही। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ कुंभ राशि के जातकों के लिए, चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशंस में हैं, चाहे लव अफेयर में हैं, ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा दूरियां पैदा करने वाली ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। जो आपसी दूरियां, आपस में दूरी, यानी कि मित्र आपका कुछ किसी और दिशा में, आप किसी और दिशा में, तो ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन कोई बात नहीं, उपाय करेंगे, उपाय करने से चीज़ें बेहतर होंगी। उपाय आपको बाद में बताएंगे अंत में। अब आगे बताएंगे आपको कि भाई विवाह का तो कोई योग बनेगा, ऐसा नहीं है कि विवाह का योग ना बनेगा, वो भी माह के मध्य के बाद ही बनेगा। जी हाँ, मैंने अभी कहा कि माह के मध्य तक यानी 18 सितंबर तक आपको बहुत सतर्क रहना है, सावधान रहना है। ये इस तरीके की आपसी दूरी बनने की ज़्यादा संभावना है। मित्र का आपके साथ, आपका मित्र के साथ किसी भी बात को लेकर के इशू बन सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, मैटर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, 18 सितंबर के बाद चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा सही दिशा में चलने की संभावना बन रही है। और फिर 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच 9-10 दिन का टाइम है, इसमें विवाह का योग भी बन रहा है। फिर आपके बीच में अगर आप सेटल करना चाहते हैं चीज़ें तो करके और विवाह भी संपन्न कर सकते हैं, जिसकी प्लानिंग आप पहले से कर रहे थे या आपकी प्लानिंग पहले से थी ऐसा करने की, लेकिन ग्रहों की इजाज़त नहीं होने की वजह से नहीं हुआ होगा, यही कारण है, और दूसरा तो कोई कारण है नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया विवाह का भी योग बना हुआ है, और माह के मध्य से चीज़ें बेहतर होंगी भी आप लोगों के बीच में। बात आगे करते हैं कि विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, कुंभ राशि के जातकों का जो वैवाहिक जीवन है वो तो हम पहले से ही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा राहु केतु के कारण जो है परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है वैवाहिक जीवन में। लेकिन अभी ये सितंबर का जो महीना है, विशेष तौर पर 1 सितंबर से 17 सितंबर तक तो और भी ज़्यादा काफ़ी कुछ परेशानियाँ वैवाहिक जीवन में बन रही हैं, बनती हुई दिख रही हैं। 17 सितंबर तक तो विशेष तौर पर, विशेष रूप से। तो यहाँ पर उपाय करने से ही कुछ शांति बनेगी, वरना तो वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी उथल पुथल है। अब आगे बात करते हैं नंबर 4 के। वैवाहिक जीवन के अलावा आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी कहीं कुछ आशा आपको बनी हुई है कि कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा तो कोई संभावना नहीं है। वैसे आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, अगर ऐसा आपको कुछ एहसास हो रहा है तो ये मान के चलिए कि ये सब जो है फिक्टिशियस है, इसमें सच्चाई नहीं है, ट्रूथ नहीं है, ये ट्रू नहीं है। और अब अगर आपका पहले से किसी के साथ संबंध है तो पहले से भी अगर आपका किसी के साथ संबंध है तो ये संबंध भी आपके उनके साथ एक तरीके से सामान्य तरीके से ही चलते रहेंगे इस महीने। कोई बहुत ज़्यादा इसमें गरमाइश या बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या इसको बहुत एक्साइटेड कहें आप या इसका बहुत एंजॉय कर पाएँ, ऐसी संभावना नहीं है। अंत में बात करते हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो पहले जिनके साथ आप थे तो उनके साथ अब नहीं है वो बात, नो कॉन्टैक्ट में है आप, किसी प्रकार का उनके साथ संपर्क नहीं है, चाहे कारण कोई भी है जिसकी वजह से आपके बीच में दूरियां बढ़ी। लेकिन अब आप ऐसा चाहते हैं कि आपके उनके साथ रियूनियन हो और संबंध पहले जैसे बने, उससे भी ज़्यादा बेहतर हो, और पुरानी बातों को आप भुला देना चाहते हैं। साथियों, बहुत सारी बातें ठीक हैं, लेकिन बात तो सारी ये है कि क्या ग्रह आपको इस बात की परमिशन देंगे। तो अभी मैं ग्रहों की बात तो बाद में करूँगा, यूँ तो खेल ही सारा ग्रहों का है हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि देखिए 1 सितंबर से 17 सितंबर तक बेशक चाहे आपके मन में कितनी ही बार ये क्यों ना आ जाए कि मैं पुरानी बातें भुला दूंगा, लेकिन अपने मित्र के प्रति क्रोध और आक्रोश आपके मन में बना ही रहेगा 1 सितंबर से 18 सितंबर तक। 18 सितंबर के बाद से चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में आपके थोड़ा शांति आएगी उनको लेके,
उनके एटीट्यूड को लेकर के भी परेशान रह सकते हैं आप, थोड़ा एग्रेसिव रह सकते हैं कि भाई मैंने इतनी कुछ कोशिश करी, सब कुछ करा, लेकिन अगला का कोई सही पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही नहीं है। कभी इस प्रकार की बातें सुनने में आती हैं, कभी इस प्रकार की बातें देखने में आती हैं, कभी ऐसे संकेत मिलते हैं उसकी तरफ से, कभी ऐसी बातें आती हैं वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं आपको भी एग्रेसिवनेस रहेगी, लेकिन 18 तारीख के बाद से चीज़ें ठीक तो होंगी, लेकिन उनके एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। वो एटीट्यूड उनका जो है वो वही रहेगा जो शुरुआत से है। तो आपको मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि देखिए, अपना व्यर्थ में समय नष्ट ना करें। अभी फिलहाल ग्रहों की स्थिति संकेत नहीं दे रही है। जैसे ही ग्रहों की स्थिति फेवर में आएगी, सबसे पहले हम इस राशिफल के माध्यम से आपको से कहेंगे कि हाँ, अब ग्रहों का पूरा आपको फेवर है, सपोर्ट है, अब आपको बढ़ना चाहिए आगे, क्योंकि सफलता भी तभी मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए। तो साथियों, उपाय बाबा को बताएंगे कि ताकि उनका जो एटीट्यूड है, जो आपके हिसाब से पॉजिटिव नहीं है, तो उसमें कुछ बदलाव आए, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड हो उनका, और आपके क्रोध में कमी आए, और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहे। इन सब बातों को लेकर के उपाय वो आपको दे रहे हैं कुंभ राशि के जातकों को। तो आपको वो उपाय जरूर करने चाहिए। एक तो हनुमान जी की पूजा संध्या के समय जरूर करें, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, और वो भी पूरे महीने करना। पूरे महीने अगर आप पूजा करते हैं तो अच्छा रहेगा हनुमान जी की। साथ ही प्रत्येक गुरुवार, बृहस्पतिवार केले के वृक्ष की पूजा जरूर कर लें, और नियम से एक चुटकी पीला चंदन स्नान करने वाले जल में डाल करके उससे स्नान भी करें, और पीला तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा करके घर से निकलें। आपके मित्र के एटीट्यूड में चेंज आएगा। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए प्रातःकाल सूर्यदेव को जल जरूर दें, और इसके अतिरिक्त गणपति जी की पूजा भी नियमित रूप से करें वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छे चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। श्रद्धापूर्वक उपाय करें। तो साथियों, ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है या आप उससे संतुष्ट हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो समय पर आप तक पहुंच जाएं और आप उनका समय पर लाभ ले सकें। और यदि दोबारा बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना, और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके उनसे सलाह लेना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ करेंगे समाप्त, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।